शुरू करें। रागिनी जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि बच्चों को मंदिर जी भेजते हैं, अभिषेक करने का कहते हैं, तो बच्चे भगवान को ही बुरा कहने लगते हैं। क्या हमें भगवान खाने दे देंगे, हमें क्या कुछ करने दे देंगे, पैसा दे देंगे? जब तक हम पढ़ाई आदि नहीं करेंगे तो क्या हमें पैसा मिल जाएगा? तो फिर बच्चों के साथ किस प्रकार से पेश आना चाहिए? उनको बताना चाहिए, जब तुम्हारा जन्म भी हमने भगवान के नाम से दिया है तो रोटी भी भगवान ही देगा। उनको, बच्चों को उस समय समझाओ जिस समय बच्चा परेशान हो, जिससे बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा हो। उस समय बच्चे की कमजोरी पकड़ो और उस समय समझो कि देखो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुण्य में कमी आ रही है। यदि तुम इस पढ़ाई के साथ धर्म भी करते रहते तो आज तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। धर्म को जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा। धर्म जब जिंदगी से जुड़ जाता है तो व्यक्ति धर्म करने में भी उतनी ही मेहनत करता है जितना कि धन कमाने में, क्योंकि उसका संबंध जिंदगी से जुड़ गया। तो आज के समय पर हर धर्म को जिंदगी से जोड़ना है। पहले लोग मंदिरों में अभिषेक नहीं करते थे, शांति धारा नहीं करते थे। वो कहते अभिषेक शांति धारा से होता क्या है? लेकिन इसी अभिषेक शांति धारा को जब इनकी जिंदगी से जोड़ दिया, जिंदगी की समस्याओं को समाधान से जोड़ दिया, तो लोग लाखों रुपया देकर के भी शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना जीवन दिख रहा है, सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। वो सोच रहा है कि हम 10 लाख की दवाई कराएंगे तो 10 लाख की दवाई कराने के बाद भी सफल होंगे कि नहीं होंगे। उस सफलता के लिए वो 1 लाख की शांति धारा करा लेता है और पता चलता है कि उसकी बीमारी 5 लाख में ही ठीक हो जाती है। बढ़िया है, हिसाब लगाता है। 10 लाख रुपया दवाई में लगना थे, 1 लाख की शांति धारा थी, उसने शांति धारा कराई, 5 लाख में हो गया। 1 लाख 6, कितने बच गए? 4 लाख बच गए। वो तो 3 बार शांति धारा करेगा। जिंदगी से जोड़ो, क्योंकि व्यक्ति परेशान है अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी से इतना परेशान है, उसको पारिवारिक समस्याएं हैं, उसकी जिंदगी की हाली बीमारी की समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हैं। हम धर्म में, धर्मात्माओं में सबसे बड़ी कमी है कि हम सामने वाले की समस्या पर विचार नहीं करते, और सामने वाले की समस्या पर जब तक विचार नहीं करोगे, उसका समाधान नहीं ढूंढोगे, तब तक आप कितने भी धर्म की बातें करना, भूखे भजन ना होगा। वो समस्याओं से ग्रसित है, उसकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है, वो टेंशन में है, वो मरने की सोच रहा है, उसको जिंदगी का एक दिन निकालना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें उसकी समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। परसों हमने या कल कहा था ना, डाकुओं को जल्दी डाकू मत कहो, थोड़ा उनकी सुनने का मौका दो। उनकी सुनो कि भाई तुम डाकू कैसे बन गए, और जब वो अपनी दास्तान सुनाएगा ना, तो आपको भी यही कहना पड़ेगा, डाकू बनने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। पुलिस नहीं सुन रही, कानून नहीं सुन रहा है, अदालतें नहीं सुन रही हैं। अपने ऊपर या मानव के ऊपर अत्याचार को बचाने के लिए कई बार डाकू भी बनना पड़ता है। बताया था ना कि फूलन देवी का डाकू बनने का इतिहास यही है। हर डाकू का यही इतिहास है। किस परिस्थिति में जाकर आप शराबी देखना, 60-70% शराबी मजबूरी में बनते हैं, गम में बनते हैं, दुख में बनते हैं। हम उनसे कहते हैं शराबी है,
उसकी दास्तान सुनो कि शराबी क्यों बना, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या वो नहीं जानता है कि शराब पीना मेरे लिए हानिकारक है? क्या वो नहीं जानता कि शराब पीने से हम होश खो बैठेंगे? लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तकलीफ बढ़ जाती है तो डॉक्टर दवाई नहीं देता है, नींद की गोली देता है। जब तकलीफ बढ़ जाती है तो दवाई बाद में देता है, पहले क्या देता है? नींद की गोली देता है। और मरीज भी चाहता है पहले मुझे शांत करो, मेरी जो वेदना हो रही इसको शांत करो। उसकी शांति का दवाई है, उसको निद्रा में सुला दो, फिर डॉक्टर बाद में धीरे से इलाज करता है। बस ऐसे ही ग्रस्त है। ग्रस्त को जो तकलीफें हैं उन तकलीफों के संबंध में विचार करो और विचार करके उससे अपनी जिंदगी इस धर्म को जोड़ दो। वो धर्म करना शुरू कर देगा और कर रहे हैं। आज धर्म इतना ज्यादा जिंदगी से जोड़ दिया है कि आज व्यक्ति बिना धर्म किए कॉलेज भी नहीं जाता, ऑफिस नहीं जाते। जब मैं सूरत गया तो लोगों ने कहा महाराज क्या करोगे सूरत जा करके? वहां कोई धर्म करने के लिए नहीं गए, वहां सब लोग धन कमाने के लिए गए हैं। आप जाके क्या करोगे? क्या वहां धन कमाने की कला सिखाओगे? और जब उसी सूरत में हमने धर्म से धन कैसे कमाया जाता है ये मोटिवेशन दिया, सूरत के सारे मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। सारे मंदिर छोटे पड़ रहे। जो इतने बड़े बड़े मंदिर थे जिनमें कबूतर बोलते, बोले क्या करेंगे इतने मंदिरों को, कोई आता ही नहीं है। और हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। तो हमारे लिए कुछ ऐसी समस्याओं पर विचार करना चाहिए जो आज के आधुनिक बच्चे को ऐसा लगे कि धर्म भी हमारी जिंदगी का एक अंग है जो अनिवार्य है।